कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के जुनवू से, जो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था और उसकी लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब घटने लगा। अचानक उसके चैट बॉक्स में लोग बार बार एक ही बात लिखने लगे, भागो, अभी निकलो। जुनवू को पहले लगा ये सब सिर्फ उसके फैंस का कोई प्रैंक है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक सरकारी आपातकालीन चेतावनी आई और ठीक उसी वक्त बाहर से तेज धमाके की आवाज आई। उसके बाद चीख पुकार शुरू हो गई। कंफ्यूज होकर जुनवू बालकनी में गया और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। लोग इधर उधर जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ बिल्डिंग से कूद रहे थे, कोई चिल्ला रहा था। एक फायर ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर टकरा गया और तभी उसकी नजर पड़ी। एक इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह काट रहा था। जूनवू समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक माँ अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर भागी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को पकड़ा, उसकी वही बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे ही काटने लगी। जूनवू की रूह तक कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। उसने धीरे से झांक कर देखा तो बाहर सब शांत लग रहा था। थोड़ी हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और तभी एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। ये उसका पड़ोसी सांगचुल था, जिससे उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। जूनवू घबरा गया और उसे जाने को कहा, लेकिन सांगचुल ने विनती करते हुए कहा कि उसे सिर्फ बाथरूम यूज करना है, बस 1 मिनट। जूनवू ने झिझकते हुए हाँ कर दी और टीवी ऑन किया। तभी उसे सच्चाई का पता चला। एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। यह वायरस इंसानों को खतरनाक झोंबी जैसा बना देता है और अगर कोई किसी को काट ले तो वह भी वैसा ही बन जाता है। इतना सुनते ही जूनवू की नजर सांगचुल के खून से सने कपड़ों पर पड़ी। उसका शक गहराने लगा। वह तुरंत एक चाकू उठा लाया और चिल्लाया, बाहर निकलो। सांगचुल बार बार कह रहा था कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। वह झोंबी में बदल रहा था। गुस्से और डर में जूनवू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे दिया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अभी वह चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और नई मुसीबत आ गई। उसके शोर की वजह से आसपास के झोंबी सतर्क हो गए थे और बाहर खड़ा सांगचुल, जो अब पूरी तरह से झोंबी बन चुका था, उसे एक